शेरू भाई जी कमेंट्री शेयर कीजिए। रतन भाई जी आप कमेंट्री कराना चाहते हैं? ओम शांति। आज एकांत में बैठे हुए प्यारे बाबा की याद में मग्न होते हुए यज्ञ इतिहास याद आ रहा था और याद आ रही हैं प्यारी मीठी मम्मा, जिन्होंने यज्ञ को अपनी श्रेष्ठ साधना से, अपनी पालना से कितनी बुलंदी प्रदान की। सभी यज्ञवत्सों के लिए आदर्श प्रस्तुत किया, सभी के पुरुषार्थ और सेवा के लिए एक पथ का निर्माण किया, जिस पे चलना सबके लिए सहज और सरल हो गया। कैसे मातेश्वरी जी सारे यज्ञ को संभालते हुए भी गहन साधना कर सबसे पहले संपन्न और संपूर्ण बन गई। आज मम्मा की छवि बार बार सामने आ रही है। इन्हीं यादों में बाबा ने मेरी डोर ऊपर खींच ली। और मैं पहुंच गया वतन में। देख रहा हूं मम्मा बाबा मेरे सामने, चारों ओर फैला हुआ अलौकिक दिव्य प्रकाश, जो मेरे मन को शांत और शीतल कर रहे हैं। माता पिता को अपने सामने देखकर मैं आनंद विभोर हो रहा हूं। वे अपनी शक्तिशाली दृष्टि से मुझे निहाल कर रहे हैं। बाबा नैनों ही नैनों में जैसे मुझसे कह रहे हैं, आज मम्मा को याद कर रहे थे तो आज मम्मा से मिलो। ऐसा कहते बाबा लोप हो गए। अब मैं मम्मा को अपलक निहार रहा हूं। कितना तेज है उनमें, कितनी रूहानियत, कितनी दिव्यता, कितनी अलौकिकता। मेरे नयन जैसे मम्मा पे स्थिर हो गए हैं।
मैं अपलक उन्हें निहार रहा हूं। ज्ञान ज्ञानेश्वरी मां सरस्वती मुझे ज्ञान का प्रकाश दे रही है। अपनी शिक्षाओं से मुझे सजा रही है। मम्मा कह रही हैं, बच्चे, जैसे मम्मा ने बाबा की हर आज्ञा का वफादारी से पालन किया, ऐसे आप भी पालन करो। जरा सोचो, शिक्षा कौन दे रहा है? आप कितने भाग्यवान हो जो स्वयं त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री शिव बाबा आपको ज्ञान दे रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं। यही ज्ञान, यही श्रीमत कल्याण करने वाली है। इसलिए बाबा की हर आज्ञा को, हर शिक्षा को अपने जीवन में समाते चलो। सदा हल्के रहो इस स्मृति से कि करन करावन हार बाबा है और हर घड़ी अंतिम घड़ी समझते हुए श्रेष्ठ पुरुषार्थ करो, संपन्न बनो, संपूर्ण बनो। मम्मा की ये ज्ञान लो रे, ये प्यारी शिक्षाएं जैसे मेरे अंतर मन में समाती जा रही है। स्वयं मां सरस्वती जैसे ज्ञान की इन सुंदर बातों से मुझे सजा रही है। मैं इनका स्वरूप बनता जा रहा हूं। गुणों की देवी मम्मा अपने श्रेष्ठ गुणों से मुझे सजा रही है। मैं अनुभव कर रहा हूं जैसे मातेश्वरी से गंभीरता, धैर्यता, शालीनता, निमित्त भाव, ये सारे गुण जैसे मुझ में भरते जा रहे हैं। अनुभव हो रहा है जैसे मां अपने बच्चे को इन दिव्य गुणों से श्रृंगारित कर रही है। मैं भी सर्व गुणों से श्रृंगारित होता हुआ अपनी मां के समान बनता जा रहा हूं। अब पवित्र
अपनी पवित्रता के प्रकंपनों से। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। रतन भाई जी, आप मुरली पढ़ सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का डेट है 11 जुलाई 74 की दूसरी पाठ है। कल हमने सुना बाबा से, बाबा प्रश्नों के क्यों लगा रहे थे जो हमें सारे क्यों से छुड़ाए मुक्ति देते। वो बाबा कल हमें क्वेश्चंस पूछ रहे थे और बाबा 3 तख्त की बात समझा रहे थे। एक साक्षीपन की तख्त, दूसरा दिल तख्त, बाप दादा की दिल तख्त, तीसरा विश्व महाराजन की तख्त। और वैसे ही बाबा 3 क्यू की विशेष बात हमें समझा रहे थे। बच्चों ने जो बाप दादा के सामने रखते वो क्यू की बात बोल रहे थे, क्यू की रिस्पॉन्ड दे रहे थे बाबा। पहला क्यू था उल्हना की, अर्जी की, दूसरा क्यू था उल्हना की, और तीसरी क्यू कंप्लेंट की। कंप्लेंट भी 2 किस्म की कंप्लेंट के बारे में बाबा बोल रहे थे कि एक कंप्लेंट था व्यर्थ संकल्प क्यों चलता है, और दूसरा कंप्लेंट दृष्टि वृत्ति अभी भी चंचल क्यों होते हैं। ऐसे बाबा क्यों के बारे में बोलते बोलते दृष्टि वृत्ति की चंचलता की और व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की विधियां बोल रहे थे। और बाबा बोल रहे थे कि हम व्यर्थ संकल्प और दृष्टि वृत्ति को समाप्त तब कर सकते हैं जब हम अपने सीट पर स्थित रह पाएंगे। तो बाबा कल इस मोड में हमें कल की मुरली ब्रेक किए थे। आज हम उसी की कंटिन्यूएशन पढ़ रहे हैं। आज की बाकी पार्ट में भी बाबा विशेष व्यर्थ संकल्प और वृत्ति दृष्टि की चंचलता के बारे में और ही स्पष्ट कर रहे हैं और कैसे उसे समाप्त कर सकते हैं देखेंगे आज की मुरली। कल बाबा इसमें कह रहे थे कि टाइम टेबल सेट नहीं करते, तो टाइम टेबल उसे सेट करना है। जो टाइम टेबल सेट करते हैं और सीट पर सेट रहते हैं वो अब सेट नहीं हो सकते। कल की थोड़ी हम रिवीजन लेंगे। आजकल कौरव गवर्नमेंट के छोटे छोटे सर्कल की टाइम्स टेबल, सर्कल की होना चाहिए शायद, टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। और तो क्या आप मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान अपना टाइम टेबल सेट नहीं कर सकते? क्योंकि आप स्वयं को अपने सीट पर सेट नहीं करते तो इसलिए अपसेट होते हैं। यहाँ तक हमने कल लिए थे और कल सुने थे, आज कंटिन्यू कर रहे हैं। अतः रोज अमृत बेले बाबा से मिलन मनाने के बाद व रूह रिहान करने के बाद रोज का टाइम टेबल सेट करो। रोज का टाइम सेट करो। जैसे स्थूल काम का प्रोग्राम सेट करते हो, जैसे स्थूल काम का प्रोग्राम सेट करते हो, वैसे व्यवहार के साथ परमार्थ का प्रोग्राम भी सेट करो। जैसा जैसा हम
सारा दिन का प्रोग्राम सेट करते हैं, वैसे ही मनसा या परमार्थ या पुरुषार्थ का भी टाइम उसमें मिक्स करके उसी अनुसार परमार्थ का भी प्रोग्राम बनाना है। व्यर्थ संकल्प चलना अर्थात ताजधारी नहीं बने हो। व्यर्थ संकल्प चलना अर्थात ताजधारी नहीं बने हो। ताज है जिम्मेवारी का, ताज जिम्मेवारी का है, स्वयं की जिम्मेवारी और विश्व की जिम्मेवारी। अगर अब भी बार बार ताज को उतार देते हो, वह ताजधारी नहीं बन सकते हो, तो भविष्य में ताजधारी कभी बन नहीं सकते। अभी से प्रैक्टिस चाहिए भविष्य ताजधारी और तख्तधारी बनने की। अभी से प्रैक्टिस चाहिए भविष्य ताजधारी और तख्तधारी बनने की। अभी कौन सी प्रैक्टिस चाहिए? बाबा बोल रहे हैं आगे, साक्षीपन का तख्त और बाप दादा के दिल का तख्त। यह बार बार प्रैक्टिस करना है कि हम बार बार साक्षीपन के तख्त पर बैठे और फिर बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर भी बैठे। तो अभी से ताज और तख्तधारी बनेंगे, तब भविष्य में भी ताज और तख्त प्राप्त कर सकेंगे। अपना टाइम टेबल सेट करो, वह स्वयं ही स्वयं का शिक्षक बन स्वयं को होमवर्क दो। तो बाबा आज हमें खुद का शिक्षक बनने के लिए बोल रहे हैं। अपना स्वयं का शिक्षक बनकर हमें स्वयं अपने लिए होमवर्क सेट करना है, होमवर्क लेना है। जैसे शिक्षक स्टूडेंट को होमवर्क देते हैं ना, इसमें बुद्धि बिजी रहे, इस प्रकार रोज अपने को होमवर्क दो और फिर साक्षी होकर चेक करो कि होमवर्क में बिजी है या माया के आकर्षण में होमवर्क भूल गए हैं। तो फिर चेक भी करना है, साक्षी होकर, साक्षी की सीट पर सेट होकर चेक भी करना है कि जो हमने होमवर्क लिया है उसी होमवर्क में हमारा बुद्धि बिजी है या किसी माया के आकर्षण से होमवर्क को भूल गए। तो फिर कंप्लेंट समाप्त हो जाएगी। तो कंप्लेंट समाप्त करने की बाबा अभी विधि बोल रहे थे। दूसरी बात है वृत्ति और दृष्टि के चंचल होने की। दूसरी बात है वृत्ति और दृष्टि के चंचल होने की। प्रेजेंट समय भी मेजॉरिटी की रिजल्ट में देखा तो 50% अभी भी है जिसकी यह कंप्लेंट है। संकल्प में, स्वप्न में और कर्म में, संकल्प में, स्वप्न में और कर्म में। वैसे बाबा इस मुरली में 3 की बातें बहुत कर रहे हैं, शुरू से 3 तक 3 प्रकार की क्यों, और अभी बाबा यहाँ भी 3 प्रकार की बातें बोल रहे हैं। संकल्प में, स्वप्न में और कर्म में वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। दृष्टि वृत्ति कहाँ चंचल होती है, बाबा स्पष्ट कर रहे। संकल्प में, स्वप्न में और कर्म में दृष्टि वृत्ति चंचल होती है। वृत्ति और दृष्टि चंचल क्यों होते हैं? वृत्ति और दृष्टि क्यों चंचल होते हैं? कोई भी चीज चंचल क्यों होता है, कारण क्या है? चंचल होने की या हिलने डुलने के कारण क्या होते हैं? कारण बाबा पूछ रहे हैं। कोई भी चीज हिलते क्यों है? हिलने की मार्जिन है तब तो हिलती है। अगर फूल अर्थात संपन्न हो तो हिलेगी क्या? कोई भी वस्तु फूल हो या संपन्न हो तब हिलेगी क्या? तो दृष्टि और वृत्ति चंचल होने के कारण यह है। जो बाप ने स्मृति सुनाई उसके बजाय विस्मृति की मार्जिन है तब हिलती है व चंचल होती है। अगर सदा स्मृति स्वरूप हो, स्मृति संपन्न हो, तो वृत्ति और दृष्टि को चंचल होने की मार्जिन नहीं मिल सकती। अगर सदा स्मृति स्वरूप हो,
स्मृति संपन्न हो तो वृत्ति और दृष्टि को चंचल होने की मार्जिन मिल नहीं सकती। इसके लिए बहुत छोटा सा स्लोगन भूल जाते हो। इसके लिए बहुत छोटा सा स्लोगन भूल जाते हैं। लौकिक में भी कहते हैं, बुरा न देखो, बुरा न सोचो और बुरा न सुनो। अगर इस स्लोगन को भी सदा स्मृति में रखो व प्रैक्टिकल में लाओ कि देह को देखना अर्थात बुरा देखना, बुरा न देखो, बाबा बुरा न देखने की अर्थ बता रहे हैं। अगर इस स्लोगन को भी सदा स्मृति में रखो व प्रैक्टिकल में लाओ कि देह को देखना अर्थात बुरा देखना है, देहधारी प्रति सोचना वो संकल्प करना यह बुरा है, देहधारी को देहधारी समझकर उससे बोलना यह बुरा है। बुरी देखना, सोचना और सुनना, इसके बारे में बाबा गहनता से बोल रहे हैं। इसलिए अगर यह साधारण स्लोगन भी प्रैक्टिकल में लाओ तो दृष्टि और वृत्ति चंचल नहीं होगी। दृष्टि और वृत्ति चंचल नहीं होगी। जिस समय वृत्ति और दृष्टि चंचल होती हैं, अब बाबा बोल रहे हैं कि जब दृष्टि वृत्ति चंचल होते हैं तो तब क्या करना है। तो बाबा बोल रहे हैं, होते हैं तो उस समय स्वयं को यह समझना चाहिए कि क्या मैंने सर्व संबंध की सर्व रचनाएं बाप द्वारा प्राप्त की है क्या, ये चेक करना है। जब भी हमारा दृष्टि वृत्ति चंचल होते हैं तो हमें चेक करना है कि सर्व संबंध की सर्व रचनाएं बाप द्वारा प्राप्त की है क्या। कोई रस रह गया है क्या, कोई रस रह गया है क्या कि जिस कारण दृष्टि और वृत्ति चंचल होती है। जिस संबंध से भी वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है उस संबंध की रचना यदि बाप से लेने का अनुभव करो तो क्या दूसरा तरफ दृष्टि जाएगी। समझो, कोई मेल की फीमेल की तरफ दृष्टि जाती है या फीमेल की मेल की तरफ दृष्टि जाती है तो क्या बाप सर्व रूप धारण नहीं कर सकता। साजन व सजनी के रूप में भी बाप से सजनी बन व साजन बनकर अतीन्द्रिय सुख का जो रस सदा सदा काल स्मृति में और समर्थि में लाने वाले हैं वह अनुभव नहीं कर सकते हो क्या। बाबा चेकिंग करने के लिए पॉइंट्स दे रहे हैं। साजन व सजनी के रूप में भी बाप से सजनी बन व साजन बनकर अतीन्द्रिय सुख का जो रस सदा सदा काल स्मृति में और समर्थि में लाने वाले हैं वह अनुभव नहीं कर सकते हो क्या। बाप से सर्व संबंध के रस व स्नेह का अनुभव न होने के कारण देहधारी में वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। तो देहधारी में दृष्टि वृत्ति चंचल होने के कारण बाबा बोल रहे हैं कि बाप से वह रस या रसना, वो संबंध का रसना नहीं लिए हैं। ऐसे समय में बाप को धर्मराज के रूप में, तो अब क्या करना है, दृष्टि वृत्ति चंचल होते हैं तो क्या करना है। ऐसे समय बाप को धर्मराज के रूप में सामने लाना चाहिए और स्वयं को एक रौरव नरकवासी व विष्टा का कीचड़ा समझना चाहिए। धर्मराज को अपने सामने रखना है और स्वयं को रौरव नरकवासी या विष्टा का कीचड़ा समझना चाहिए और सामने देखो कि कहाँ मास्टर सर्वशक्तिवान और कहाँ मैं, तो अपने को कंपेयर भी करना है। मास्टर सर्वशक्तिवान
ऐसे हो सकते हैं क्या? किसी भी देहधारी के प्रति दृष्टिवृत्ति की आकर्षण हो सकती है क्या? इस समय क्या बन गया हूँ? रौरव रौरव नरकवासी विष्टा का कीचड़ा ऐसा स्वयं का रूप सामने लाओ और तुलना करो कि कल क्या था और अब क्या हूँ। तख्त नसीन से क्या बन गया हूँ? तख्त ताज को छोड़ क्या ले रहा हूँ? तख्त नसीन से क्या बन गया हूँ? ताज तख्त को छोड़ क्या ले रहा हूँ? गंदगी। तो यह उस समय क्या बन गए? तो उस समय क्या बन गए? गंदगी को देखने वाले व धारण करने वाले कौन हुआ? गंदा काम करने वालों को क्या कहते हैं? बिल्कुल जिम्मेवार आत्मा से जमादार बन जाते हो। क्या ऐसे को बाप दादा टच कर सकते हैं क्या? स्नेह दृष्टि से देख सकते हैं क्या? अर्जी मान सकते हैं क्या? कंप्लेन व उल्हना सुन सकते हैं क्या? इतने नॉलेजफुल होने के बाद भी इतने नॉलेजफुल होने के बाद भी वृत्ति और दृष्टि चंचल हो तो उसे भक्त आत्मा से भी गिरा हुआ आत्मा कहेंगे। ऐसे नॉलेजफुल होने के बाद भी दृष्टि और वृत्ति चंचल हो तो उसे भक्त आत्मा से भी गिरी हुई आत्मा कहेंगे। भक्त भी किसी युक्ति से अपनी वृत्ति को स्थिर करते हैं तो मास्टर नॉलेजफुल भक्त आत्मा से भी नीचे गिर जाते हैं। तो क्या ऐसे आत्माओं की कोई प्रजा बनेगी? जमादार की कोई प्रजा बनेगी क्या, या वह स्वयं प्रजा बनेगी? तो बाबा हमें चेकिंग करने की बहुत सारी पॉइंट्स दे रहे हैं। अपना एक फोटो निकाल रखो। तो बाबा होमवर्क दे रहे हैं एक फोटो निकालने की। जैसे कोई गंदगी उठाने वाला हो और टोकरी पर टोकरा गंद का उठाया हो, ऐसे चित्र निकाल बुद्धि में रखो। बुद्धि में क्या रखना है? गंद के टोकरे उठाए हुए एक चित्र को बुद्धि में रखना। जिस समय वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है उस समय वह फोटो देखो। जैसे बाप दादा ने भविष्य प्रारब्ध की फोटो निकलवाए क्योंकि चित्र को देख चरित्र स्मरण आएगा। बाबा भविष्य की जो बाबा ने फोटो बनवाए थे उसकी बात याद दिला रहे हैं। ऐसे चित्र जब सामने आएगा तो क्या शर्म व लज्जा नहीं आएगी? कौन सी फोटो? गंद की के टोकरे उठाए हुए चित्र। ऐसे चित्र सामने आए तो क्या होगा? लज्जा आएगा या नहीं आएगा? बाबा पूछ रहे हैं। एक तरफ मास्टर सर्वशक्तिवान का चित्र, दूसरा तरफ वह चित्र रखो तो अपने आप ही मालूम पड़ जाएगा कि हम क्या बन गए। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे अभी तक भी वृत्ति और दृष्टि का चंचल होना शोभता नहीं है। पहली गंदगी तो यह है कि शरीर को क्यों देखते हो? पहला गंदगी, नंबर 1 गंदगी है शरीर को देखना। तुमको तो मस्तक के आत्मा को देखना है ना। तुमको तो मस्तक में आत्मा को देखना है ना। मस्तक के मणि है ना। मस्तक में मणि के बजाय सांप को क्यों देखते हो, जिससे विष की प्राप्ति हो जाती है? पहली गंदगी तो यह करते हो कि जो मस्तक के बजाय शरीर को देखते हो। कई कंप्लेन करते हैं कि वातावरण और
संग ऐसा है, साथी ऐसा है, दफ्तर में बिजनेस में काम करना पड़ता है, संपर्क में आना पड़ता है, संपर्क में आते बातचीत करते मस्तक के सिवाय और कहीं देखते ही क्यों हो। दूसरी बात वातावरण के वशीभूत होने वाले आप अपने से पूछो कि हमने बाप के साथ साथ किस बात का ठिक्का उठाया है। दो बातें बाबा कह रहे हैं कि पहले तो शरीर को क्यों देखते हो, मस्तक में विराजे हुए मणि को ना देखते हुए सांप को क्यों देखते हो, और दूसरी बात वातावरण के वशीभूत क्यों हो जाते हो। तो दूसरी बात वातावरण के वशीभूत होने वाले अपने आप से पूछे कि हमने बाप के साथ साथ किस बात का ठेका उठाया है। ठेकेदार होना आप सब लोग ठेकेदार होना, नर्क को बदलकर स्वर्ग बनाना। ठेका कौन सा ठेका उठाए हैं हमने? नर्क को बदलकर स्वर्ग बनाना, प्रकृति के तमोगुण को सतोगुण में परिवर्तन करना, यह ठेका उठाया है ना। कितना बड़ा ठेका हमने उठाया है। बाबा हमें ठेकेदार बना रहे हैं। प्रकृति को बदलने वाले स्वयं ही बदल जाते हैं क्या? प्रकृति को बदलने वाले स्वयं ही बदल जाते हैं क्या? ठेका उठाया है 5 तत्वों को बदलने का। ठेका उठाया है 5 तत्वों को बदलने का, और वशीभूत फिर वातावरण के हो जाते हो। जिस समय वातावरण के वशीभूत हो जाते हो उस समय स्थूल उदाहरण सामने रखो। तो बाबा एक उदाहरण यहाँ बता रहे हैं अगरबत्ती के। अगरबत्ती कब वातावरण के वशीभूत नहीं होती है। वास्तव में वातावरण को बदलने के लिए अगरबत्ती है। अगरबत्ती कब वातावरण के वशीभूत नहीं होते हैं, वातावरण को बदलने के लिए अगरबत्ती है। तो आपकी रचना में अगरबत्ती बनाने वाले कौन? मनुष्य आत्मा। तो आपकी रचना में यह विशेषता है और रचता में नहीं है क्या? तो रचता हुआ या कमजोर हुआ, इस कंप्लेन को भी अपने स्मृति और युक्ति द्वारा समाप्त करो। कौन सी कंप्लेंट? वातावरण की। ऐसे संग में रहते हैं, ऐसे साथियां हैं, दफ्तर में काम करना पड़ता है, बिजनेस संभालना पड़ता है, वातावरण के वशीभूत हो जाते हैं। एक जो कंप्लेन है, ये कंप्लेन को समाप्त करने के लिए बाबा युक्ति बता रहे हैं। समझना है, एग्जाम्पल समझना है अगरबत्ती का। अपने को जैसे अगरबत्ती समझना है। मम्मा का मास चल रहा है और मम्मा की स्मृति दिवस कल है। मम्मा जैसे योग में बैठते थे तो सन्नाटा सा छा जाता था, सारा वातावरण में शांति फैल जाती थी। ऐसे ही हमें भी अपने रूहानियत का सुगंध चारों ओर फैलाना है, वातावरण में फैलाना है। तब यह कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगा। स्मृति रखना है और युक्ति से यह कंप्लेन समाप्त करना है। मुख्य यह 2 कंप्लेन है। एक 2 पार्टी से मिलते हो तो यह कंप्लेन की विशेषता होती है। इसलिए ड्रामा अनुसार बार बार यही बातें करना और बार बार बाप द्वारा यही शिक्षा मिलना, इसका भी हिसाब किताब बनता है। इसलिए ड्रामा अनुसार अब तक भी स्पेशल सर्विस लेना, यह भी पाठ समाप्त हो रहा है। ड्रामा अनुसार अब तक भी स्पेशल सर्विस लेना, यह भी पाठ समाप्त हो रहा है। स्पेशल सर्विस लेना, यह भी पाठ समाप्त हो रहा है। इसमें हम चिंतन कर सकते हैं, यह बाबा क्या बोलना चाहते हैं। इसमें भी रहस्य है। वही बात कई बार पूछते हैं, 1 वर्ष वायदा करके जाते हैं कि अगले वर्ष यह कंप्लेन
कंप्लेंट नहीं होगी। दूसरे वर्ष फिर दोबारा कहते कि अगले वर्ष नहीं होगा। जो वर्ष बीता वह किस खाते में गया। समझते हैं कि बाप दादा को वायदा भूल जाते हैं। कितना भोला समझते हैं बाबा को बच्चे, हाँ? तो बाबा भूला हुआ होगा। समझते हैं बाप दादा को यह याद नहीं होगा। बाप दादा को सबके वायदे याद रहते हैं, इसलिए बाप दादा बच्चों का डिसरिगार्ड नहीं करते। बाबा अपने को बच्चों से पीछे रखते हैं, बच्चों को आगे रखते हैं। बाबा कितना बच्चों को मान देते हैं, रिगार्ड रखते हैं। सामने बैठ कहे कि वायदा नहीं निभाया। सामने बैठे ये कहे कि वायदा नहीं निभाया, यह भी डिसर्विस है ना। जब सिर का ताज बना रहे हैं, बाबा हमें सिर का ताज बना रहे हैं, स्वयं से भी आगे रख रहे हैं, तो ऐसे आत्मा का डिसरिगार्ड कैसे करें। बाबा भी हम बच्चों का कितना रिगार्ड रखते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें बाबा अपना ताज बनाए हैं, अपने से आगे हमें रखा है, तो हम हमारी डिसरिगार्ड बाबा कैसे कर सकते। कितना निरहंकारिता से बाबा ये बोल रहे हैं। इसलिए मुस्कुराते हैं, बस बाबा मुस्कुरा देते हैं बच्चों के ये भोलेपन देखते, चतुर सुजान जैसे बनते हैं ना। ऐसे नहीं कि याद नहीं रहता, आत्माओं को तो चला देते हैं। निमित्त बनी हुई टीचरों को भी बड़ी चतुराई से चला देते हैं। कहेंगे आपने हमारे भावार्थ को नहीं समझा। आत्माओं को, टीचर्स को ऐसे चला देते हैं कि कहते हैं कि आपने हमारे भावार्थ को नहीं समझा, हमारा भाव यह नहीं था, शब्द मुख से निकल गया। लेकिन बाप दादा भाव के भी भाव को जानते हैं, उससे छिपा नहीं सकेंगे। टीचर फिर भी समझेंगे मेरे से गलती हो गई, हो सकता है, लेकिन बाप से तो नहीं हो सकता है ना। इसलिए अब छोटी छोटी बातों के लिए समय नहीं, यह भी व्यर्थ में ऐड हो जाएगा। छोटी छोटी बातों में अब समय नहीं गंवाना है, यह भी वेस्ट में गिना जाएगा, व्यर्थ में ऐड हो जाएगा। बाप से जितनी मेहनत लेते हो उतना रिटर्न करना होगा। बाप से जितना मेहनत लेते हो उतना रिटर्न भी करना होगा। व्यक्त रूप में मेहनत ली, अव्यक्त रूप में भी कितना वर्ष हो गए। 74 के मुरली चल रहे हैं, अव्यक्त 69 से अव्यक्त के पाठ चल रहे थे, और अभी तक 6 वर्ष में चल रहे हैं। 6 वर्ष चल रहा है, अव्यक्त रूप में भी 6 वर्ष इन्हीं बातों पर शिक्षा मिलती रही। अब तक भी वही शिक्षा चाहिए क्या? अभी सर्विस लेने का टाइम है अथवा रिटर्न देने का टाइम है? अगर रिटर्न नहीं करेंगे तो प्रजा नहीं बना सकेंगे। अगर रिटर्न नहीं करेंगे तो प्रजा नहीं बना सकेंगे। इसलिए अब स्वयं को पावरफुल बनाओ, नॉलेजफुल बनाओ, नॉलेजफुल बनाओ। अनेक प्रकार की क्यों से स्वयं को मुक्त करो। बाबा ने जो क्यों की बातें आगे कल हमने सुनी थी, 3 क्यों की बातें, और आगे की मुरली में भी बाबा क्यों की बातें समझा रहे थे। तो अनेक क्यों को समाप्त करना है। अनेक प्रकार की क्यों से स्वयं को मुक्त करो। युक्ति जो मिलती है उसको काम में नहीं लगाते हो, इसलिए मुक्त नहीं हो पाते। अच्छा, यह हुआ क्यों का रिस्पॉन्ड। तो बाबा क्यों के रिस्पॉन्ड दे रहे थे, आज ढेर सारे क्यों के रिस्पॉन्ड दे रहे थे। अब बाप दादा बच्चों से विदाई लेते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो आज की मुरली का सार है, 1 नंबर,
साक्षीपन का तख्त, बाप दादा का दिल तख्त और विश्व के राज्य भाग्य का तख्त, इन तीनों तख्तों का अधिकारी बाप के पास किसी भी प्रकार की क्यू में नहीं होगा। दूसरा नंबर, बुद्धि का ताला खोलने की चाबी है सर्वशक्तियां। इनको प्राप्त करने से भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जियां बाप दादा के पास डालनी बंद हो जाएगी। तीसरा, नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शी की स्टेज पर स्थित होने वाले कभी भी किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं कर सकते। चौथा, रोज का मुरली द्वारा जो डायरेक्शन मिलती रहती है, उन डायरेक्शन अर्थात मुरली को ध्यान से सुनकर और उसे धारणा करने से व्यर्थ संकल्प और वृत्ति दृष्टि का चंचल होना, यह दोनों मुख्य कंप्लेंट समाप्त हो जाएगा। 6, ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अभी हम 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी आज का मुरली का चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति सिस्टर। पद्मा सिस्टर, आवाज आ रही है? हाँ जी सिस्टर। आज जो बाबा ने बोला है ना कि वृत्ति दृष्टि चंचल होती है तो क्या करने का, तो बहुत सुंदर एग्जाम्पल बाबा ने दिया है कि जैसे गंदगी की टोकरी हम उठाते हैं और सर पे रखते हैं, तो ऐसे एक फोटो निकालो कि जैसे हमारी जब 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 हमारी दृष्टि और वृत्ति चंचल होती है तो वो फोटो देखो, मीन्स हम में कितनी गंदगी भरी है और गंदगी हम उठा रहे हैं और बोझ ढा रहे हैं उसका, तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारी दृष्टि और वृत्ति में चंचलता है और गंदगी है, तो हम उसको साफ कर देंगे फोटो देख के। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा कौन कौन से फोटो निकालने के लिए बताते हैं? कभी बोलते हैं कि अपना सत्युग की फोटो निकालो जो बहुत सजाया फोटो है। कभी होता है ना मुरली में आता है, साकार मुरली में कभी बोलते हैं आपका साधारण पोशाक वाला फोटो निकालो, और आज बाबा ने अवैध मुरली में अलग फोटो निकालने के लिए कहा। वैसे भी फोटो निकालने का शौक तो सभी को होता है ना, वैसे ऐसे फोटो निकालना। और आप सबको पता है ना, कल 24 जून है, मम्मा डे है, तो कल का दिन खास आप योग का अभ्यास भी करना, और खास अमृत वेले से लेकर जैसे बाबा को याद करते हैं तो कल खास मम्मा को भी याद करना, क्योंकि 24 जून मम्मा डे होते हैं। और कल के दिन विशेष मम्मा ने जो पुरुषार्थ किया है इसके ऊपर और अपने ऊपर भी ध्यान देना। तो कल का प्रोग्राम भी आपको लाइव जैसे हैदराबाद से जा रहे हैं, तो उसका अभी हम लिंक भेजेंगे, जो कुलदीप दीदी जी है, आप वो भी थोड़ा देखना ताकि आपको वो भी थोड़ा सा समझ में आ जाए। ठीक है, चलो बाकी शेरी सिस्टर। ओम शांति भाई जी। आज बाप दादा ने जो सबसे पहले कहा कि एक तो साक्षीपन का तख्त, दूसरा बाप दादा का दिल तख्त, और तीसरा विश्व राजन पद का जो तख्त का अधिकारी होगा वो कभी भी जो है मतलब क्यू में नहीं आएगा, बाप दादा की माना क्यू की लाइन में नहीं आएगा, कि माना कि कोई भी उनसे मिस्टेक नहीं हो सकती है। और सबसे बड़ी जो वृत्ति दृष्टि की चंचलता की बात बाप दादा ने बोली कि सबसे पहले बाबा ने बोला कि आप देह को क्यों देखते हो, देह तो एक जस्ट एक विष के समान है ना, तो आप विष को क्यों देखते हो, मणि को क्यों नहीं देखते हो। तो किसी ने कंप्लेंट किया कि बाबा मतलब ऐसा वायुमंडल में रहते हैं, तो बाबा ने कहा कि जो विश्व वायुमंडल को चेंज करने वाले, क्या वो रचनाकार रचयिता जो है वो क्या रचना के अधीन हो सकते हैं। तो ऐसे ऐसे बाबा ने बहुत सारी युक्तियां दी हैं जिनको हमने चेकिंग में लाकर अपनी दृष्टि वृत्ति को बहुत प्योर पावरफुल बनाना है। ओम शांति।
बोलिए तारा ओम सिस्टर। शांति। जी, ओम शांति दीदी। तो बाबा ने आज कहा है दृष्टि वृत्ति चंचल होने का कारण क्या है? तो बाबा ने बोला जब हम देह अभिमान में आते हैं और सांप रूपी शरीर को देखते हैं और विष प्राप्त करते हैं, तो हमारी दृष्टि वृत्ति चंचल हो जाती है और जब हम फुल नहीं रहते, अंदर से खाली रहते हैं और जब हम सर्व संबंध के सर्व रसनाएँ बाप से प्राप्त नहीं करते हैं और जब हम स्मृति से विस्मृति हो जाते हैं और जब हम वातावरण के वशीभूत हो जाते हैं, प्रकृति के बदलने के बजाय स्वयं बदल जाते हैं, तो ये सबसे हमारी दृष्टि वृत्ति चंचल हो जाती है। तो बाबा सॉल्यूशंस भी देते हैं कि ये दृष्टि वृत्ति चंचलता का समाप्त करने के लिए हमें क्या करना है? तो बाबा बताए कि शरीर को नहीं आत्मा देखो तो विष प्राप्त नहीं करेंगे और सर्व संबंध की सर्व रचनाएं प्राप्त एक बाबा से करो और बाबा से ही सुख लो और फिर धर्मराज के रूप में भी बाबा के सामने रखो और दूसरी तरफ हमारी ध्यान नहीं जाए, देहधारी की तरफ नहीं जाए, तो ये सब हमारी दृष्टि वृत्ति को चंचलता को समाप्त कर सकता है और सदा स्मृति स्वरूप और संपन्न हो और ना बुरा देखो, ना बुरा सोचो, ना बुरा सुनो और वातावरण के वशीभूत से बचने के लिए अपने से पूछो कि हम बाप से क्या वादा किया है कि नर्क को बदलकर स्वर बनाएंगे और प्रकृति को तमोगुण से सतोगुण परिवर्तन करेंगे। तो ये सब बाबा हमें ज्ञान देते हैं कि जिससे हम संपन्न रहे, अंदर से खाली ना रहे और दृष्टि वृत्ति हमारी जो चंचलता है वो समाप्त हो जाए। ओम शांति। हाँ, बोलिए राजेंद्र पाटिल भाई जी। हाँ, ओम शांति दीदी। बाबा ने बताया कि अभी तक भी सर्विस लेने का टाइम है या रिटर्न करने का टाइम है। अगर रिटर्न नहीं करेंगे तो फिर प्रजा भी नहीं बना सकेंगे, इसलिए बाबा ने कहा कि स्वयं को पावरफुल बनाओ, नॉलेजफुल बनाओ, तो अनेक प्रकार की क्यू से स्वयं को मुक्त करा सकेंगे। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ, बाबा बोला जे नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शी की स्टेज पर स्थित होने वाला कभी भी किसी भी प्रकार की उलझना नहीं देगा। रूस की मुरली द्वारा जो डायरेक्शन मिलती रहती है, उन डायरेक्शन अर्थात मुरली की ध्यान से सुनाकर और उसे धारण करने से व्यक्त संकल्प और वृत्ति और दृष्टि का चंचल होना, यह दोनों मुख्य कॉम्प्लेक्स समाप्त हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। वर्ष बीतने के बाद समझते हैं कि बाप दादा को वायदा भूल गया। समझते हैं बाप दादा को क्या याद होगा। बाप दादा को सबके वायदे याद रहते हैं, लेकिन बाप दादा बच्चों का डिसरिगार्ड नहीं करते। सामने बैठ कहे कि वायदा नहीं निभाया, यह डिसरिगार्ड है। जब सिर का ताज बना रहे हैं, समय से भी आगे रख रहे हैं, तो ऐसी आत्मा का डिसरिगार्ड कैसे करेंगे? इसलिए मुस्कुराते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए कुलदीप भाई जी। हाँ जी, ओम शांति। आवाज आ रही दीदी? हाँ जी, बोलिए। आज बाबा जो है दृष्टि वृत्ति की चंचलता को समाप्त करने के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बाबा ने दिया है अगरबत्ती का। तो जैसे अगरबत्ती कभी भी वातावरण के अनुसार नहीं बदलती, चाहे कैसे भी बदबू वाली जगह हो, तो अगरबत्ती का अपना काम है, खुशबू ही देती है। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि
अगरबत्ती किसकी रचना है? अगरबत्ती तो हमने ही बनाई है ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि रचना आगे निकल जाए और रचता पीछे हो। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आज बाबा ने हमें दृष्टि की चंचलता को समाप्त करने के लिए दिया है। और प्रकृति, बाबा कह रहे कि प्रकृति को बदलने वाले क्या स्वयं बदल जाते थे, बदल जाते हैं? हमने जैसे ठेका उठाया है 5 तत्वों को बदलने का, तो हम इस 5 तत्वों वातावरण जैसे भी हो, तो हम इसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। ओम शांति। बोलिए कैलाश भाई जी। बाबा ने आज एक हमारा बेसिक जो स्लोगन है वो याद दिलाया है कि बुरा न देखो, बुरा न बोलो, बुरा न सुनो और बुरा न सोचो। तो आपकी दृष्टिवृत्ति जो चंचल होगी तो ये स्लोगन हमेशा याद रखना है। ओम शांति देवी। हाँ जी बोलिए। बाबा ने एक बात और अच्छी इसमें कही है दीदी कि जब भी मतलब अपना टाइम टेबल सेट करो और स्वयं का शिक्षक स्वयं बनो और फिर खुद को ही अपने आप को होमवर्क दो, उसमें अपनी बुद्धि को बहुत बिजी रखो। अगर फिर ये चेक करो कि कहीं माया के आकर्षण में आके अपने होमवर्क को तुम भूल तो नहीं गए। अगर तुम याद रखोगे तो फिर कंप्लेंट भी तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? आज बोलिए अनिता सिस्टर। दीदी तो ये विष्ठा का कीड़ा समान होना चाहिए, मतलब इसमें ये उसका है ना जो गंदगी दृष्टि व्यक्ति चंचल होती है, तो इसी को बाबा ने विष्ठा का कीड़ा बोला है ना, रौरव नरकवासी। हाँ जी, बोलिए कुलदीप भाई जी। आज बाबा कह रहे हैं कि जब हम किसी को देखते हैं तो देह को नहीं देखना चाहिए, आत्मा को देखना चाहिए, मस्तक मणि को देखना चाहिए। अगर देह को देखते तो ऐसा समझो कि हम सर्प को देख रहे हैं। ओम शांति। हाँ जी, और क्या कहा बाबा ने? और बाबा ये भी कहा ना, बाबा तो हम तो दूसरे आत्माओं के लिए और टीचर को कहते हैं ना, चतुराई से हम चला लेते हैं, बट बाबा भाव का भाव भी बाबा जान जाता है। इसलिए अपने ऊपर सदा अटेंशन रहना है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? दीदी जैसे ये बाबा ने बोला है ना कि बुरा ना देखो, बुरा ना सोचो, बुरा ना बोलो, मतलब इसमें ये बाबा ने जो बताया है कि जो बुरा देखना है तो देखना है। अगर बुरा मतलब सोचना है या सुनना है तो उसमें सोचना व संकल्प करना है। और जो बोलना है तो देहधारी समझ, मतलब अगर उनसे हम बातें करेंगे तो ये जो साधन स्लोगन भी है इसको भी अगर तुम प्रैक्टिकल में लाओ तो तब भी तुम्हारी दृष्टि वृत्ति चंचल नहीं होगी। हाँ जी, बोलिए कापी सिस्टर। ओम शांति। दीदी आज बाबा ने 2 सेट की बात की है कि एक तो आप इतने मास्टरफुल और मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो क्या अपना टाइम टेबल सेट नहीं कर सकते हो? कि गवर्नमेंट की जॉब होती है कहीं पे भी तो सब टाइम टेबल सेट करते हैं ना, इवन जॉब करते हैं या कुछ भी घर का काम है तो हम पहले से हमको पता है कि क्या पहले करना है, दूसरा क्या करना है, तो ऑलरेडी वो
रहता है हमारे दिमाग में, तो इसमें भी हमें अपना टाइम टेबल निकालना है। और दूसरा सेट की बात की है बाबा ने कि स्वयं को अपनी सीट पर सेट करना, कि हम आत्मा है, ये स्मृति में रहते हैं सदा। तो ये दोनों सेट होता है तो हम अपसेट नहीं होंगे, ऐसा कहा है बाबा ने। ओम शांति। हाँ जी। हाँ, अभी समय भी हो रहा है, हम आज पोल का आंसर देंगे। हाँ, ओम शांति। रतन भाई जी, आप होमवर्क देख सकते हैं और योग भी करा सकते हैं। ओके। दीदी मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, पूछ सकती हूँ? हाँ जी, कल सिस्टर आपका डेफिनेटली हाँ जी, सुनेंगे, नहीं नहीं, अभी समय हो रहा है। वो कल की क्लास के बारे में पूछी थी, जैसे कल क्लास होगी तो वो इसी वक्त होगी ना? हाँ जी सिस्टर, 8:30 to 9:45। हाँ थैंक यस यू, सिस्टर। थैंक यू। ओके। हाँ, आज हम यही होमवर्क लेंगे कि कल अमृत वेला है ना, मम्मा का स्मृति दिन है। सो हम लगन में मगन रह के बाबा से और मम्मा से भी वरदान लेंगे, और अमृत वेले होने के बाद हम हमारा टाइम टेबल सेट करेंगे। सो व्यवहार के साथ परमार्थ का प्रोग्राम भी हम सेट करेंगे, और बाद में स्वयं ही स्वयं का शिक्षक बन स्वयं को होमवर्क भी देंगे। सो बाद में हम साक्षी होकर अपने आप को चेक भी करेंगे। और बाबा ने आज वृत्ति और दृष्टि की चंचलता के बारे में बाबा ने बताया ना, बहुत युक्तियां बताए बाबा ने। सो हम सदा यही स्लोगन याद रखेंगे कि बुरा ना देखो, बुरा ना सोचो, बुरा ना सुनो। ओम शांति। अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे। मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, इस भ्रुकुटी के तख्त में विराजमान हूँ। मैं अजर, अमर, अविनाशी हूँ। मैं आत्मा इस देह का मालिक हूँ। सदा मैं आत्मा सबको आत्मिक दृष्टि से ही देखूंगी। कभी भी बुरी नहीं देखूंगी, बुरी नहीं सोचूंगी, बुरा नहीं सुनूंगी। सदा अपनी वृत्ति और दृष्टि को स्थिर रखूंगी।
ओम शांति। इस इवनिंग सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।